लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि अगर कोई जमाअत में उस वक्त शरीक हुआ कि उसकी कुछ रकत छूट गई है, कुछ रकत छूट गई, ऐसे वक्त में मस्जिद में आया, अब वो शख्स जो जिसकी कुछ रकत छूट गई, इमाम अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद आखिरी रकत में जब बैठेगा तो वो यूँ करेंगे कि वो अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे और दुआ मासूरा भी पढ़ेंगे। अब ये कुछ रकत जो जिसकी छूट गई, एक रकत या दो रकत छूट गई है, तो इमाम जब आखिरी कादे में बैठे तमाम रकत मुकम्मल करके, इमाम तो सब पढ़ेगा, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा वगैरह। ये जिसकी कुछ रकत छूट गई ये क्या करेगा? ये दुरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा, अत्तहियात सब पढ़ेंगे या कि इसमें से कुछ ही पढ़ेंगे या कितना पढ़ेंगे? आइए तवज्जो के साथ सुनिए, चूँकि अहम मसला है। नमाजी हजरात के लिए तो बहुत अहम है कि नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है, और जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इस तरह के मामलात दरपेश होते ही होते हैं। तो आइए शरई रहनुमाई इसमें हासिल कर लेते हैं कि मसबूक मुक्तदी, जिसकी कुछ रकत छूट गई है, जिसको मसबूक मुक्तदी कहा जाता है, ये इमाम के साथ जब आखिरी रकत में बैठेगा तो तशहुद यानी अत्तहियात पर ही खामोश रहेगा या दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा भी पढ़ेगा? क्या शरई हुक्म है, तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि वो मुक्तदी जिसकी कुछ रकत, एक या दो या तीन रकत या चार रकत भी छूट जाती है, सलाम से पहले शरीक हो जाता है, ऐसे मुक्तदी को मसबूक कहते हैं। मसबूक मुक्तदी इमाम के कादाए अखीरा में, यानी इमाम जब मुकम्मल नमाज चारों रकत के बाद या दो रकत वाली नमाज में दो रकत के बाद जब बैठता है, उसमें मसबूक मुक्तदी जो है वो तशहुद के बाद दुरूद और दुआ नहीं पढ़ेगा। तशहुद में ही, तशहुद पढ़कर ही वो अपनी कंप्लीट समझेगा। दुआ और दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसके लिए बेहतर यह है कि वह तशहुद को इस तरह ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम तक तशहुद मुकम्मल करे। ये भी उलमा ने लिखा है कि तशहुद को यानी अत्तहियात को धीरे धीरे रुक रुक करके पढ़ें, और इतनी देर तक रुक रुक करके पढ़ें कि आपकी अत्तहियात मुकम्मल हो जाए तो इमाम अपनी तमाम अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा भी मुकम्मल कर लें और वो सलाम फेर दें, तो आपके अत्तहियात वहाँ तक खिंच जाए। ऐसा कोशिश करनी चाहिए। और अगर इस तरह का नहीं हो पाया, चूँकि इमाम हजरात यूं ही आराम से और समझ समझ करके पढ़ते हैं तो एक वक्त लगता है, आम मुक्तदी पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो तशहुद अगर इतनी लंबी नहीं खिंच पाई कि आपके तशहुद मुकम्मल भी हो गई और अभी इमाम ने सलाम नहीं फेरा है, तो आप ये कर सकते हैं कि खामोश रहने से बेहतर यह है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप इसकी तकरार करते रहिए। तकरार मतलब इसकी रिपीट करते रहिए, इसी को बार बार दोहरा कर पढ़ते रहिए आप तब तक जब तक कि इमाम सलाम ना फेर दे। और जैसे ही इमाम सलाम फेरेगा तो आपको सलाम नहीं फेरना है। इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद जैसे दूसरी तरफ वो सलाम फेरेंगे, आपको खड़े होकर अपनी बकिया नमाज अदा करनी है। तो ये इसका तरीक़ाकार है जो फ़ुक़हा किराम ने किताबों में लिखी है, मैंने आपको पेश कर दिया। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।